राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बार फिर से चर्चा में है। टाइगर प्रोजेक्ट के कोर क्षेत्र से गांव का विस्थापन एक बार फिर से शुरू हुआ। अब वन्यजीव प्रेमियों में मांग उठने लगी है कि बेवजह बाघों के गले में लटके खराब रेडियो कॉलर हटाया जाए ताकि वन्यराज स्वच्छंद विचरण कर सके। इन दोनों अहम मुद्दों पर हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी ने सरिस्का फाउंडेशन के संस्थापक दिनेश दुर्रानी से खास बातचीत की। जरा सुनिए। सर्दियां बढ़ने के साथ ही सरिस्का को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में एक बार फिर से हलचल उठी है। न केवल वाइल्ड लाइफ और सरिस्का पहुंच रहे बल्कि टूरिज्म के हिसाब से भी सरिस्का को बहुत महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व माना जा रहा है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन वहाँ की कुछ समस्याएं हैं, चाहे गाँव के रिलोकेशन की बात हो या टाइगर्स में बेकार हो चले रेडियो कॉलर। पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सरिस्का फाउंडेशन के संस्थापक दिनेश दुर्रानी जी। दिनेश जी, सीधे तौर पर पूछना चाहूँगा, रिलोकेशन कितनी बड़ी समस्या है और अब जो नई टीम आई है उसने उसकी तरफ जो प्रयास किए हैं वो सक्सेस होते जा रहे हैं। क्या लगता है भविष्य में कि रिलोकेशन कितनी जल्दी हो पाएगा, उतना जल्दी ठीक रहेगा टाइगर्स के लिए भी और फॉरेस्ट के लिए भी? पहले तो सर मैं इस सरकार को और नई टीम को, फील्ड डायरेक्टर RN मीना साहब को एंड सुदर्शन जी एंड उनकी पूरी टीम को, छोटे से लेके बड़ी तक, जो भी रेंजर, फॉरेस्टर एंड जो भी नीचे वाला जो तबका है, उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको जागृत किया है। जबकि 2008 से लेके 2000 तक रिलोकेशन हुआ था, उसके बाद ये डब्बे में चला गया, कूड़े में चला गया, कूड़ेदान में चला गया। उसके बाद 20 में पिछली बार भी जो रिलोकेशन हुआ था वो भी हुआ था कांग्रेस के पीरियड में और ये भी जो हुआ है गहलोत साहब के पीरियड में हुआ है, विच इज गहलोत साहब इसके बधाई के पात्र हैं। कि अगर परिवार अंदर रह रहा है तो वहाँ पोचर्स के पहुँचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ बाघ को पहले भी 1-2 घटना हुई कि जहर देकर मार दिया गया, इस तरह की भी घटना हुई है। क्या लगता है, जब अगर कोर एरिया से सारे परिवार निकल जाएंगे तो बाघ और बाघ संरक्षण कितना मुफीद रहेगा और कितनी तेजी से होगा? आज ये देखिए कि सरिस्का पुराना जंगल है। सरिस्का में जबकि 25-30 टाइगर हुआ करते पुराने टाइम में, वो टोटल ख़त्म हो गए। दूसरी साइड पे देखिए रणथंभौर वॉज कमिंग अप। रणथंभौर में जो बहुत कम टाइगर थे वहाँ पे टाइगरों की मारामार हो गई। आज की तारीख में नर्सरी हो गई है रणथंभौर, जो दूसरे जंगलों को दे रही है। तो इसका क्या, अब अपन तुलनात्मक अध्ययन करें इनका, तो आप ये देखिए कि रणथंभौर यूज्ड टू फुल विद विलेज इनसाइड। लकड़दा, बखोला, ये जो नाम है, यहाँ पे विलेज हुआ करते थे। जब इन विलेज को शिफ्ट करा दिया, उसी के बाद तो ये रणथंभौर हो गया है। आज की तारीख में रणथंभौर का आप देख लीजिए 60-70 टाइगर की बात करते हैं, तो ये कहाँ से आए? प्रजनन हुआ है, ये नर्सरी कहलाई जा रही है बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज की तारीख में हमारे काफ़ी टाइगर ब्रीड ही नहीं कर पाए। उसका क्या रीजन है, क्या नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक गांव अंदर होंगे तो जानवर डिस्टर्बेंस में रहेगा। 6 का अभी उपने चेंज किया है, इसलिए वो काम कर रहा है, क्योंकि 6 को आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। आप अभी बाड़े में है, वो इनक्लोजर में है, क्योंकि वो उसको पूंछ पे घायल था, वो इसलिए उसको दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ दैट, गुड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर को, अब काफ़ी जानवर 8-8 साल से कॉलर लटकाए डोल रहे हैं। ST2 कोई सेंस नहीं है उसका, 8 साल से कॉलर खराब है, तो दैट इज़ टू मच। मैं तो उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। यस, आपको साइंटिफिक कोई स्टडी करनी है या आपको अपने जानवर, जो नए जानवर और बुजुर्ग जानवर को लुक आफ्टर करना है, अदरवाइज 14-14 साल के जानवर हो गए, अब कहाँ जाएंगे वो? सबसे अच्छी बात यह है कि पहला जो काम था रिलोकेशन का गाँव का, वो शुरू हो चुका है। नई जो टीम पहुंची, RN मीना, चाहे फील्ड डायरेक्टर हो, सुदर्शन शर्मा DFO हो, इवन संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने बहुत अच्छा उस दिशा में काम किया। सरिस्का फाउंडेशन उस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। रिलोकेशन को और गति दी जाए, तेजी से कोर एरिया से गाँव को बाहर किया जाए ताकि शिकार या किसी भी तरह की और संभावनाओं से और आशंकाओं से बचा जा सके। नंबर 2, जिस टाइगर के गले में आपने रेडियो कॉलर डाल रखा है और वो वर्षों से ख़राब है, उस रेडियो कॉलर को रिमूव किया जाए, क्योंकि टाइगर वहाँ सेटल हो चुका है। तो ये 2 काम ऐसे हैं जिनको अगर किया जाए तो सरिस्का बहुत तेज़ी से रणथंभौर की तरह टाइगर्स की नर्सरी भी बन सकता है और पर्यटन की दिशा में बहुत तेज़ी से देश के और विदेश के नक्शे पर उभर सकता है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।